अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्यविमर्दनम सिंहिका गर्भसंभुतं तम राहुं प्रणमाम्यहम्। राहु महाराज को नमस्कार करते हुए और अपने इष्ट देवता को नमस्कार करते हुए आज की यह चर्चा मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा। मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रो 22 ऑकल्ट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। आज का टॉपिक क्या होगा? यह उपाय करने के बाद राहु महाराज आपके भंडार भर देंगे। आपके जीवन से जितनी भी परेशानियां हैं वह स्वतः ही दूर हो जाएंगी, कष्ट दूर होंगे। जो आपके साथ सिस्टम चल रहा है, कोई धोखाधड़ी का, कोई संकटों का, परेशानियों का, शारीरिक कष्ट का, वह समाप्त होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यह उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ पूरे YouTube में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ही अलग जानकारी आप सभी के सामने लाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो मैं उपाय बता रहा हूँ उसका लाभ हर व्यक्ति ले सके। क्योंकि यदि आप राहु के कई अन्य उपाय कराएंगे तो वह बहुत खर्चीले भी होते हैं, जो हर व्यक्ति उसको नहीं दे पाता। जिनकी सामर्थ्य होती है वह तो अपना कर लेते हैं, कोई राहु का अनुष्ठान करा लेते हैं, हवन इत्यादि करा लेते हैं। उपाय मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म आपको बताता हूँ ताकि आप राहु का आशीर्वाद ले सके, उनकी कृपा ले सके। क्योंकि राहु जब किसी पर कृपा कर देते हैं तो उसके भंडार स्वतः ही भर जाते हैं। कलयुग के राजा राहु महाराज जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं, रातों रात उसकी किस्मत चमक जाती है। तो दोस्तों, मैं राहु की अन्य बातों को नहीं करूँगा, आज बात करेंगे मेन टॉपिक पर। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी नए दर्शक इस चैनल में आ रहे हैं उनसे यही प्रार्थना रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और लाइक करें। तो दोस्तों, चर्चा शुरू करते हैं। अब यह उपाय जिसने भी किया वह धनवान तो बना ही है। उसके अलावा यदि आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, या राहु आपकी कुंडली में किसी अच्छे भाव में नहीं बैठा और आपको बुरे परिणाम दे रहे हैं, तो ऐसे में आप इस उपाय को कर सकते हैं। उसके अलावा जिनकी जन्म तारीख 4, 13, 31 इस प्रकार से है, वह मान के चलें वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। एक 22 तारीख, 4, 13, 31 और 22 तारीख वाले इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि उनका नंबर टोटल मिलाकर के 4 बन जाता है और 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो आप भी इस उपाय को कर सकते हैं, और जो भी इस उपाय को करेगा 101% उसको लाभ एक हफ्ते के बीच में दिख जाएगा। जिस दिन आप करोगे उस दिन से लेकर के एक हफ्ते के बीच में ही आपको इसका परिणाम आपके सामने होगा। यदि आप राहु से परेशान हैं तो परेशानी दूर होगी। यदि कोई आर्थिक संकट आपके जीवन में आ चुके हैं तो वह दूर हो जाएंगे। कोई छल कपट आपके जीवन में हो रहा है तो वह दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, यह उपाय आपको बिना वीडियो को स्किप किए हुए समझना है और देखना है। इसमें मैंने एक यंत्र की बात की है। मैं पहले ही बता दूं कि यंत्र जो कि आपने स्क्रीन में देखा है, थंबनेल में देखा है, वही यंत्र होगा जो इसमें प्रयोग करना है। उसके अलावा इसमें चाय पत्ती होगी। अब बुधवार के दिन आपने इस उपाय को शुरू करना है शाम को 4 बजे। शाम के जैसे ही 4 बजते हैं बुधवार के दिन, उस दिन आपको एक कांच की बाउल या स्टील की कोई कटोरी, उसमें आपको थोड़ी खुली कटोरी लें जिसमें यह प्रयोग हो सके। तो कोई खुली सी कटोरी लेकर के या थोड़ा बड़ा सा बाउल लेकर के कांच का, उसमें आपने चाय पत्ती को भर देना है। चाय पत्ती रिप्रेजेंट करती है राहु को।
मोस्टली आपने देखा होगा या सुना होगा कि चाय पत्ती सिर से घुमाई जाती है, वारी जाती है, क्योंकि उससे राहु का नेगेटिव प्रभाव दूर हो जाता है। लेकिन इस चाय पत्ती में जब कोई चीज़ मिक्स की जाए तब, यह मैं अन्य वीडियो में बता चुका हूँ आप सभी को। तो आज केवल आपने इतना करना है, बाउल लेनी है या स्टील का कोई कटोरा लेना है, उसमें आपने चाय पत्ती अपने सामर्थ्य अनुसार 250 ग्राम, 300 ग्राम, 350 ग्राम, जितनी भी आती है उतनी उसमें डाल देनी है। अब जब पूरा वह भर जाए, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, जब वह कटोरा पूरा भर जाएगा तो राहु यंत्र आप निर्माण कर लें। बहुत इजी है, जैसे नंबर उसमें दिए हुए हैं स्क्रीन में, आगे जो पोस्टर लगा है जो थंबनेल का, या फिर आप राहु यंत्र सर्च कर लें गूगल में, अगर यहाँ समझ नहीं आएगी। अब कई लोग यहाँ बताने के बाद भी मुझसे पूछते हैं कहाँ है राहु यंत्र, तो थोड़ा सा आंखों को खोलना पड़ेगा। राहु यंत्र आपके सामने ही है। तो आपने एक राहु यंत्र बनाना है, नीले पेन से बना लें, कोई समस्या नहीं है, स्केच से बना लें, कोई समस्या नहीं। यंत्र सेम होना चाहिए, नंबर अलग अलग नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक नंबर भी इधर उधर हो गया तो इस उपाय को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब राहु यंत्र को आपने क्या करना है, जो चाय पत्ती आपने डाली है, सबसे पहले कोशिश करें उस यंत्र को बना करके रख दें बाउल के अंदर, फिर सारी चाय पत्ती उसमें भर दें। अब वो पूरा ढक जाएगा। जब वह ढक जाएगा, यानी चाय पत्ती से यंत्र को ढक देना है। ढकने के बाद आपने उसी जो कटोरा है आपके पास, उसको पकड़ करके दक्षिण दिशा या दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके आपने जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ इसका उच्चारण करना है। मंत्र है ओम राहवे नमः, या जिसको बीज मंत्र आता होगा ओम रांग राहवे नमः। और भी आपने बोलना चाहो ओम भ्राम भ्रीम भ्रम सह राहवे नमः। इन तीनों में से कोई भी एक मंत्र पकड़ लें। बहुत इजी है, कई लोग कहते हैं लिख के बता दो, इतने आसान तरीके से, इतने आराम से मैं बता रहा हूँ। चलो फिर भी मैं बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लें। जिसको नहीं समझ आई, तीनों मंत्र का मैं विवरण दे दूंगा, आप उसमें से नोट करके आपने यह मंत्र उसको पकड़ करके, चाय पत्ती के जो पात्र है उसको पकड़ करके आपने जो दिशा मैंने बताई है उस तरफ मुख करके यह मंत्र बोलना है। 11 बार बोलें, 21 बार बोलें, या फिर 108 बार बोलें। बोलने के बाद आपने अपने रूम में उसी दिशा में आपको रख देना है। या तो दक्षिण दिशा हो जिसको हम साउथ कहते हैं, या वेस्ट हो जिसको पश्चिम दिशा कहते हैं, या दोनों के बीच में कोई जगह आपके पास रूम में है तो आप वहाँ पर रख सकते हैं। जो वीडियो को स्किप करके देखेंगे वह बार बार क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो बड़े आराम से मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिया है। अब क्या करना है, बुधवार के दिन इसको रखने के बाद आपने उसको ऐसे ही रखना है एज इट। उसके बाद आपने अगले बुधवार का इंतज़ार करना है, तब तक वह चीज़, वह पात्र वहीं पे पड़ा रहेगा। जैसे ही अगला बुधवार आता है, उसमें जो यंत्र पड़ा है वह निकाल करके आपने अपने पर्स में, अपने वॉलेट में कैरी करके रख लेना है। या फिर आप जहाँ भी काम करते हैं, जैसे मैं अब यहाँ बैठा हूँ, अपने टेबल में जो दराज होता है उसके अंदर भी रख सकते हैं। तीसरे नंबर में अपने घर की अलमीरा होती है उसके अंदर भी रख सकते हैं। इसको संभाल करके रख लेना है यंत्र को। या फिर नहीं संभाल पाएंगे तो इसको जल विसर्जित कर सकते हैं। आपके नज़दीक में कोई नदी, तालाब, नहर इत्यादि हो जो बहती हुई हो तो वहाँ पर जल प्रवाह कर सकते हैं। अब रही बात चाय पत्ती की, तो चाय पत्ती आपको उसी बुधवार को इकट्ठी कर लें किसी पॉलीथीन में, और यदि संभव हो तो बहुत अच्छी बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ, यदि कोई स्वीपर हो, झाड़ू वाला हो, उसको वह दान कर दें। जो झाड़ू लगाते हैं गली मोहल्लों में, तो उनको आपने दे देना है। यदि आपको असुविधा है, कोई नहीं आता आपके आसपास, तो आपने क्या करना है, बाहर किसी कोई बैगर होते, भिखारी होते हैं, उनको भी आप दान कर सकते हैं। या फिर कहीं मंदिर में कोई लंगर इत्यादि लग रहा हो तो वहाँ पर भी चाय इत्यादि के लिए दान कर सकते हैं। कुछ भी ना संभव हो तो इसको जल प्रवाहित कर दें यंत्र के साथ ही।
बुधवार के दिन भी कर सकते हैं, उससे नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। आपका काम बुधवार तक आपने अपने पास रखना है इसको। तो बुधवार की शाम को भी यदि आप दान करना चाहो कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, यह है रामबाण उपाय। यदि आप करते हैं, आप तुरंत 1 हफ्ते के अंदर इसका रिजल्ट देखें। जैसे ही आप रखा होगा वह पात्र, तब भी आपको संकेत दिख जाएंगे, अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जब इसका कार्य पूर्ण कर देंगे आप, उसके बाद तो रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे, नमो नारायण।